गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 9th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 12 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु के बारे में। सो रिवाइज करेंगे क्योंकि पहले भी आप धातु एवं अधातु के बारे में 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो वर्कशीट शुरू करते हैं। धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुण। तो आपको पता है कि दो तरह के गुण होते हैं, एक भौतिक गुण होते हैं और दूसरा होते हैं रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण जो है वो कौन से होते हैं, तो जो कि देखने में कैसी है, जैसे हार्ड है या सॉफ्ट चीज़ है, कठोर है, कोमल है, यानी वो जो है कैसे गुण होते हैं, वो भौतिक गुण होते हैं। धातुओं को पिघलाकर उनकी तारें खींची जा सकती हैं। तो धातुओं के खींचकर तारों में बदलने की विशेषता क्या कहलाती है, वो विशेषता तन्यता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी, यानी जब धातुओं को इस तरह से तारों में बदला जा सकता है तो उसको हम तन्यता कहते हैं। आपने बिजली के तार देखे हैं, तो बिजली के तार जो बनाए जाते हैं वो धातुओं के इसी गुणधर्म के कारण बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। धातुओं को पीटने पर चादरों में बदले जाने की विशेषता को हम क्या कहते हैं, हम अधात वर्ध्यता कहते हैं। यानी पीटकर उनको पतली चादरों में परिवर्तित करना अधात वर्ध्यता कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, इसके एग्जाम्पल में आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखा होगा, या बेटा आपने जो है धातुओं की जो सोना है उसकी पतली पतली जो ज्वेलरी बनाई जाती है वो भी अधात वर्ध्यता गुण होता है। नेक्स्ट देखिए, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अधातुओं में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। तो धातुएं जो हैं वो ऊष्मा की क्या होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी इनके अंदर से ऊष्मा और वो जो है आसानी से प्रवाहित हो सकती है। और धातुएं टकराने पर, यानी धातुओं को जब पीटा जाता है तो धातुएं टकराने पर क्या होती हैं, टकराने पर वे क्या उत्पन्न करती हैं, धातुएं टकराने पर मधुर आवाज़ उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट देखिए, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म में धातुएं जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनाती हैं। तो जो धातुएं हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगी, लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये जिंक है। जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं और क्या बनता है, यहाँ से बनता है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है। अब जो ये हाइड्रोजन गैस है ये पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। पॉप की ध्वनि, जैसे पॉपकॉर्न बनती है तो उसमें फट फट की आवाज़ जो आती है, ऐसी ध्वनि के साथ ये हाइड्रोजन गैस जलती है। जब हम परखनली के मुंह के पास जो है क्या लेकर आते हैं, जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तिल्ली लेकर आते हैं। लेकिन जो अधातुएं हैं वो सामान्यतः ऐसी अभिक्रिया नहीं करती। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो देखो बच्चों, जब धातुएं, जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम है, ये जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्षारीय होता है, यानी इसका नेचर कैसा है, बेसिक यानी क्षारकीय नेचर होता है। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में मिला दिया जाएगा और जो विलयन तैयार होगा, जब हम उसकी अभिक्रिया लाल लिटमस से करवा के देखेंगे तो क्या होगा, लाल लिटमस को ये नीला कर देता है। ठीक है, याद करने के लिए आप याद रख सकते हो, अनिल ट्रिक है। ठीक है, तो जो अम्ल है वो क्या करता है, वो नीले को लाल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अधातुएं जैसे कि सल्फर है, ठीक है, या सल्फर जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये कैसा बनाएंगे, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे, जबकि अधातुएं ये जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। जो जल में मिलने पर क्या होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। जैसे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड जब जो है पानी के साथ मिलता है तो क्या बना देता है, ये बना देता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो यानी नेचर कैसा हो गया, अम्लीय। तो क्या हो गया, ये जो है नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा।
नेक्स्ट देखिए, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं। जैसे लोहा कॉपर को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। तो ये हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो जो लवणीय उसका विलयन होता है और कम अभिक्रियाशील धातु को उस लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे कि देखिए, अभी हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसके अंदर हम इस कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु डालते हैं आयरन। तो क्या होगा, ये जो है आयरन इसको क्या कर देगा, लोहा इसको विस्थापित कर देगा और ये बन जाएगा FeSO4 और जो तांबा है वो निकल जाएगा। इसी तरह पहले विलयन का रंग कैसा था, नीला था। हमने इसके अंदर लोहे की कील डाल दी, कुछ देर बाद हमने देखा कि ये विलयन का रंग हरा हो गया, क्योंकि क्या बन गया, FeSO4 बन गया और जो तांबा है वो इस लोहे की कील के ऊपर विस्थापित हो जाएगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, धातुओं और अधातुओं के उपयोग। धातुओं का उपयोग कैसे किया जाता है, मशीनें बनाने में, तार हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। जबकि अधातुओं का उपयोग बच्चों पटाखे बनते हैं, एंटीसेप्टिक क्या है, जहाँ पे घाव हो जाता है वहाँ पे दवाई लगाई जाती है, वो आयोडीन की दवाई होती है। आपको पता भी है ना, आयोडीन विलयन होता है। वायुमंडल की गैसें, तो वायुमंडल के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसें हैं। ये सब क्या हैं, ये सब अधातुएं हैं। अब हम कुछ अपवाद पढ़ेंगे। अपवाद क्या होते हैं, यानी जो जैसे धातुएं हैं वो सारी कठोर होती हैं, वो जो है कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं जो कि कठोर नहीं होते, जैसे कि मरकरी धातु वो कैसी होती है, सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपने थर्मामीटर देखे होंगे, उसके अंदर जो धातु भरी हुई होती है वो कौन सी धातु है, मरकरी है। ठीक है, तो वो कैसी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। इसी तरह ब्रोमीन क्या है, अधातु है जो सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है। और जो अधातु हैं वो मेनली गैस अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉस्फोरस अधातु जल के साथ अधिक तीव्र अभिक्रिया करती है। अधातुएं मेनली जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन फॉस्फोरस एक ऐसी अधातु है जो बहुत जल्दी से जल के साथ अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट देखिए, सोडियम और पोटेशियम दोनों धातुएं मुलायम होती हैं, यानी धातुओं को जो है क्या है कि उनको वो कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट क्या है बच्चों, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। नॉर्मली जो अधातुएं हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे, काफ़ी इजी प्रश्न है। उन अधातुओं के नाम लिखिए जो श्वसन के लिए आवश्यक हैं। सांस लेने के लिए आवश्यक कौन सी अधातु है, वो है ऑक्सीजन। सभी बच्चों को पता है हम ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन। जल के कीटाणु शोधन में प्रयोग होता है, यानी जल के कीटाणुओं को मारने के लिए जिस अधातु का प्रयोग होता है वो क्या है, क्लोरीन। तो क्या लिख देंगे बेटे आप लिख लेंगे क्लोरीन। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, कौन सी धातु व अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो हमने ये अभी जो है ऊपर किया है, ये देखिए ये वाला आंसर हमने किया है ना, मरकरी व ब्रोमीन सामान्यतः द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो आप लिख देंगे धातु मरकरी और अधातु ब्रोमीन। प्रश्न 3, तन्यता व अधातवर्ध्यता को परिभाषित कीजिए। तो तन्यता और अधातवर्ध्यता हमने अभी ऊपर इनकी परिभाषा पढ़ी है, तो ये जो है तन्यता की परिभाषा हो जाएगी और यहाँ से ये जो है अधातवर्ध्यता की परिभाषा हो जाएगी। तो ये जो है आप क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। बच्चों अधातु बताना है जो विद्युत की सुचालक है, तो वो क्या है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये हो गया प्रश्न 4 का उत्तर। नेक्स्ट देखिए, धातु व अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो धातु और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति बतानी है। तो धातु की प्रकृति कैसी होती है, हमने अभी ऊपर किया था। धातु की कैसी होती है, धातु की होती है क्षारीय। ठीक है। और अधातु की होती है अम्लीय। बहुत आसान है, आप 8th में भी पढ़ चुके हो ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो धातु की क्षारीय और अधातु की है अम्लीय। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिख लेंगे। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।